सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आकाश तोमर ने कल 14 फरवरी 2022 के मतदान को लेकर जारी आदेश। मैं आकाश तोमर एसएसपी सहारनपुर आज सहारनपुर के लोगों से अपील करता हूं कि कल फेज़ 2 में इलेक्शन है 14 फरवरी को। उसमें जनपद सहारनपुर भी शामिल है। उसमें भारी संख्या में आकर वोट दें और लोकतंत्र की इस महापर्व में अपनी सहभागिता दें। मैं इसके अलावा आपको पुलिस प्रशासन की तैयारियों के बारे में भी बताना चाहूँगा। इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोगों ने काफ़ी एक्शन लिया है। 100 से अधिक लोगों को हम लोगों ने गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया है। गैंगस्टर एक्ट में 50 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज की है। करीब 50,000 लोगों को हमने बाउंड डाउन किया है। 107(16) के अंतर्गत बंद पत्र उनसे भरवाए हैं। यदि कुछ भी वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उनसे हम बॉन्ड की धनराशि वसूलेंगे और कार्रवाई करेंगे। 8 आर्म्स फैक्ट्री हमने पकड़ी हैं, जिसमें 400 से ज़्यादा अवैध शस्त्र हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। अवैध कैश और गोल्ड 1 करोड़ से ज़्यादा का हमारे पास पकड़ा गया है। अवैध ड्रग्स और लिकर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हमने पकड़ी गई है। ये सब कार्रवाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब 8 जनवरी को लगा है उसके बाद की कार्रवाई है। इलेक्शन के दिन सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे द्वारा 63 स्टैटिक टीम बनाई गई हैं जो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिप्लॉय रहेंगी और पिकेट की तरह एक्ट करेंगी, लोगों को चेक करती रहेंगी कि कोई अवांछनीय तत्व तो नहीं घूम रहा है। उसी के साथ 28 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन जिले में किया गया है। 21 स्थानों पर हमारे पिकेट हैं और 32 जो हमारे बॉर्डर्स हैं विभिन्न जनपदों से, चाहे वो अलग स्टेट के ही क्यों ना हो, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी परमानेंट बॉर्डर लगा रहे हैं ताकि जो भी विधानसभा क्षेत्र का निवासी नहीं हो वो आ नहीं सकता है। इसके अलावा कुछ बातें जो जनता के और सामान्य नागरिकों के जानने के लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास सुरक्षाकर्मी हो, उसका सुरक्षाकर्मी किसी भी पोलिंग बूथ से 100 मीटर के अंदर नहीं आ सकता है और सुरक्षाकर्मी के साथ किसी भी व्यक्ति का घूमना निषेध होता है। वो सुरक्षाकर्मी को छोड़कर ही जा सकते हैं। इसके अलावा जो अंदर पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो एजेंट ही क्यों ना हो, सरकारी लोगों के अलावा उन्हें फ़ोन, कैमरा, माचिस, बीड़ी, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ये सब नहीं रखना अलाउड है। गेट पर हमारे द्वारा कोविड की दृष्टि से भी चेकिंग की जाएगी और चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। कोई भी अवैध पदार्थ पाया जाएगा, अवैध चीज़ पाई जाएगी तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी उस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। ईसीआई द्वारा अधिकृत आईडी प्रूफ में से एक आपके पास होना चाहिए। बिना आईडी प्रूफ के होने पर जो भी पीठासीन अधिकारी है उनके द्वारा आपको वोट नहीं करने दिया जाएगा। और इसके अलावा प्रत्याशी जो हैं उनको 3 वाहन ईसीआई ने अधिकृत किए हैं, परंतु वो एक ही वाहन एक समय यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक वाहन उनके लिए होता है, एक वाहन उनके प्रस्तावक के लिए होता है, एजेंट के लिए होता है और एक वाहन उनके समर्थकों के लिए होता है, जिसमें मैक्सिमम एक वाहन में 5 लोग सब आ सकते हैं, परंतु वह तीनों वाहन अलग अलग जगह पर होने चाहिए। तो ये प्रत्याशियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। कल 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोल चलेगा। हम लोगों ने स्थान बना रखे हैं। चूने से हमने 200 मीटर की बाउंड्री को डिमार्केट कर रखा है जहां पर प्रत्याशियों के बस्ते लगेंगे। हम लोगों ने कोविड से संबंधित सूचना और बेसिक डूज एंड डोंट्स जनता के लिए वो भी पोस्टर बना के चिपका रखेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि क्या क्या चीज़ पोलिंग सेंटर के अंदर बैन होती है। इसके अलावा 60% जो हमारे बूथ्स हैं उसमें वेबकास्टिंग की जा रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा पैरामिलिट्री का भी बहुत भारी डिप्लॉयमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा कुल 18,000 पुलिसकर्मियों की फोर्स हमें मिली हुई है, जिसको हम विभिन्न स्थानों पर लगाएंगे, उनकी पिकेट बनाएंगे, क्यूआरटी बनाएंगे, क्लस्टर मोबाइल बनाएंगे और उनको यूज़ करेंगे। इसके अलावा सेक्टर, जोनल और सुपर जोनल लेवल पर भी पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है जो इन सब का सुपरविजन करेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक टीम बनाई गई है और 30 लोगों का एक कमांडो दस्ता बनाया गया है जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली गई है। वह कमांडो दस्ता भी किसी भी स्थिति से तैयार रहने के लिए
निपटने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी मुकदमे हम लोगों ने लिखे, 13 मुकदमे हम लोगों ने चुनाव संबंधी लिखे थे, उसमें से 9 में अब से पहले चार्जशीट हो गई है। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मुकदमा लिखा उसमें कार्रवाई ना हो। 13 में से 9 मुकदमों में चार्जशीट हो गई है और बाकी मुकदमों में भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत जल्दी करेंगे। जो भी आचार संहिता के साथ को खिलवाड़ करता है या कोई भी कानून तोड़ता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जो भी कार्रवाई की जाती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हम लोग को की जाएगी। कोरोना के दृष्टिगत और धारा 144 के दृष्टिगत भीड़ किसी भी स्थान पर इकट्ठी नहीं हो सकती है। हम लोग ड्रोन से भी इस बात की चेकिंग करेंगे, ड्रोन से भी निगरानी करेंगे। यदि भीड़ इकट्ठी होती है तो उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा लिखेंगे। और 2 व्हीलर पे 2 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते, कार में 5 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते, नहीं तो उनका MV एक्ट में हम लोग चालान करेंगे। किसी भी गाड़ी को मतदाताओं को ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि मतदाता को फेरी करते रहे। और कोई भी पॉलिटिकल आदमी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर नहीं है, वह कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाहर उसको जाना होता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रह सकता या फिर वो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। यदि इन सभी बातों को लेकर कोई भी दिक्कत आती है, आपकी जानकारी में आती है कि ये नियम कानून किसी के द्वारा पालन नहीं किए जाते हैं, तो आप 112 नंबर पे, ECI के 1950 नंबर पे और C-विजिल एक ऐप होती है इलेक्शन कमीशन पे, उस पर शिकायत करते हैं। मेरे द्वारा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल संज्ञान में लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इन सब तत्वों से निपटा जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग के साथ हमारा जो चुनाव है बहुत शांतिपूर्वक होगा और भारी संख्या में लोग आके अपना मत देंगे।